अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एहसान फरामोश की किस्त नंबर 18 में हम देखेंगे कि जैसे ही कबीर घर में दाखिल होता है तो फलक जो है वो आलिया भाभी से कहती है कि वैसे एक्टिंग आप अच्छी कर लेती हैं, क्या खूब ड्रामा रचाया है आपने हार्ट अटैक का, सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। ये हुनर तो आप ही जानती हैं भाई, हम भी कुछ सीख रहे हैं आपसे, हमारे जैसे सीधे साधे लोग तो तुम्हारी चालाकियों को समझ ही नहीं सकते। और जो है वो आलिया भाभी उसकी तरफ देख रही है और उसको कह रही है कि आप क्या कह रही हो। कहती है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आपने ये चीज़ें जो की हैं एक्टिंग कमाल की है। और आलिया भाभी जो है बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, परेशान हो रही हैं और तकलीफ़ में हैं, और वो बार बार आके फलक जो है उसको टॉन्ट मार के चली जाती है। और जब भी देखती है कि सारे इकट्ठे हैं तब ऐसी बात करती है कि तन बदन में आग लग जाए फलक के, और फलक जो है वो बीमार हो के इस दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि इसकी प्लानिंग यही है कि ये पूरे घर पे कब्जा कर ले और जो है आलिया भाभी है इसको घर से बाहर कर दे, शोर भी। और जो कबीर है वो ये सारी बातें सुन लेता है कि आलिया भाभी इस हद तक भी गिर सकती हैं और आलिया भाभी इतनी मकारियाँ और एक्टिंग कर सकती हैं, यानी कि वो अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि वो बेचारी बताती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ है और ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं की, तो कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि फलक जो है हर उसमें शामिल हो जाती है और बोलती है कि मैं पराई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, और क्योंकि भाभी की हर कोई मानता है तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता और मेरी जो है इज़्ज़त ख़राब होती है और मैं ही बुरी हूँ, और इस तरह की बातें करने लग जाती है। और इधर से जो है वो फलक की माँ और बहन आए हुए हैं, क्योंकि नवाल और उसकी माँ, क्योंकि फलक ने इतनी बुराइयां की हैं कि भाभी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, तो वो आई हुई हैं और वो कह रही है नवाल के भाई आपने मेरी बहन को क्यों तंग और परेशान किया हुआ है, मेरी मासूम सी बहन है, आखिर इसने क्या बिगाड़ा है आपका। और वो बेचारी चुपचाप आलिया भाभी इज़्ज़तदार खातून और चुप है, और वो कबीर भी अजीब गंदी नज़रों से भाभी को देख रहा है गुस्से से। और मर्दों की तो अकल पे ही ताला पड़ जाता है जब औरत जो है वो इस तरह की मिल जाए, चलाक, शातिर और लालची और जेलस औरत। अल्लाह माफ़ करे, जो हसद करने वाली औरतें होती हैं अल्लाह उनसे बचाए, घर बर्बाद करके रख देती हैं, हंसते बसते मुस्कुराते घर जो है वो वीरान और तबाह हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जब हाथ में कुछ नहीं रहता तो फिर पछताने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो है जो आलिया भाभी है उसका तो शौहर भी उससे बदज़न हो रहा है, और वो बेचारी कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्यों मुझे जो है तुम लोग पागल करार दे रहे हो, मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग मुझे ज़हनी मरीज़ बना रहे हो। और वो जो फलक है वो इसको साबित करने के लिए तैयार है कि ये पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, ये बातें करती है भूल जाती है, गलत काम करती है मुकर जाती है और झूठ बोलती है, और जो है वो मेरा इमेज ख़राब करने की कोशिश करती है। और फलक की तो पहले दिन से ही, बल्कि क्या शादी से पहले ये तय था, और जो हरकतें इसने की, साजिशें की कि इस औरत को तो मैंने चलता करना है, इस घर से मेरी वाह वाह होगी, मेरी तारीफ़ होगी और मैं इस घर की रानी कहलाऊंगी। हालांकि रानी तो अब भी है, और आलिया भाभी तो इसको बहुत इज़्ज़त देती थी और बहुत प्यार करती थी। बहरहाल किसी की नीयत का तो क्या पता चलता है। और जो है फलक जो है वो आलिया भाभी से कह रही है कि तुम जो है इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी और तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करती हूँ। और तुम जो है वो बोलना चाहोगी बोल नहीं सकोगी, सुनाना चाहोगी कोई सुनेगा नहीं और कोई यकीन नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी। तुमने फलक को छेड़ा है, और वो बेचारी ऐसी परेशानी में उसको देख रही है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फलक जो है वो आलिया भाभी के साथ क्या सलूक करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।